दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोगी गैंग के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ कर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल, 01 रिवॉल्वर, 02 अतिरिक्त मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की NDR क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम ने जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों का नाम है दीपक शर्मा उर्फ मांडू, उम्र 22 वर्ष, निवासी गांव खेड़ा कलां, दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा बदमाश वीर सिंह उर्फ आकाश, उम्र 20 वर्ष, निवासी गांव खेड़ा कलां, दिल्ली का रहने वाला है। तीसरा बदमाश सागर राणा, उम्र 21 वर्ष, निवासी गांव खेड़ा खुर्द, दिल्ली का है। और चौथा बदमाश दीपक मुदगल उर्फ पंछी, उम्र 25 वर्ष, निवासी गांव खेड़ा कलां, दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। 32 बोर की 13 अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौलें और 2 अतिरिक्त मैगजीन, 0.32 बोर की 1 रिवॉल्वर और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जाता है कि दिल्ली एवं NCR में अपराध को रोकने के लिए पुलिस अंतर्राज्यीय अपराधियों सहित आपराधिक गिरोहों पर काम कर रही है। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों से सक्रिय गिरोहों के समर्थकों, हथियार आपूर्तिकर्ता एवं सदस्यों का पता लगाने के निर्देश के बाद टीम इन स्लीपर गिरोह के सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया, जो किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, लेकिन सक्रिय वांछित गिरोह के सदस्यों को आश्रय प्रदान करके हथियार, गोला बारूद एवं नकदी के वाहक के रूप में काम करके सक्रिय गिरोह के सदस्यों को वाहन उपलब्ध कराकर तथा अन्य रसद सहायता प्रणाली द्वारा गैंगस्टर की मदद करना जारी रखते हैं। गोगी गिरोह के 2 हथियार आपूर्तिकर्ताओं दीपक उर्फ मांडू और वीर उर्फ आकाश की पहचान की गई, जो एक सह आरोपी की मदद से बिहार से अवैध हथियार एवं गोला बारूद प्राप्त करते थे और आपूर्ति करते थे। वे जेल में बंद गैंगस्टरों के कहने पर गोगी गिरोह के सदस्यों सागर राणा एवं दीपक उर्फ पंछी को हथियार आपूर्ति करते थे। पूछताछ में एक सह आरोपी हिम्मत देशवाल, राष्ट्रीय शूटर, की भी पहचान की गई, जो गिरोह के सदस्यों को गोला बारूद आपूर्ति करता है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें गोगी गैंग के गैंगस्टर कपिल उर्फ कल्लू खेड़ा, दीपक उर्फ बॉक्सर और योगेश उर्फ टुंडा से निर्देश मिल रहे थे। कपिल उर्फ कल्लू और योगेश उर्फ टुंडा ने उन्हें गिरोह के शूटरों को उनकी आपराधिक गतिविधियों के लिए पिस्तौल मुहैया कराने, व्यवस्था करने में शूटर की मदद करने का काम सौंपा था। कपिल उर्फ कल्लू खेड़ा गोगी गैंग के सरगनाओं में से एक है। उसने अपने गिरोह के स्लीपर सेल की दूसरी परत की व्यवस्था की, जो इस गिरोह के शूटरों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता है। उन्हें हिम्मत देशवाल नामक एक राष्ट्रीय शूटर से गोला बारूद मिल रहा है। आरोपी वीर सिंह उर्फ आकाश को पहले ही आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो FIR संख्या 505/23 के तहत थाना के N काटजू मार्ग, दिल्ली में दर्ज किया गया था। साथ जो इनके साथी हैं वो उनका नाम मैं देना चाहूँगा। नाम तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। इसमें नाम आपके साथियों के नाम मेरे को दे दीजिएगा, दोबारा से इसको मैं बता दूँगा। इसमें जो है वो 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। ये 4 क्रिमिनल्स जो हैं, इनको मैसेज मिला था। एक जितेंद्र गोगी गैंग का सरगना है कपिल कल्लू, जो भी जेल में बंद है, उसके साथी योगेश टुंडा और दीपक बॉक्सर, ये तीनों जेल में बंद है। इनको मैसेज मिला था कि वेपन लेके आने हैं बिहार से, सहरसा से, और वेपन लाकर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करनी है। तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन डेवलप की। इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने इंफॉर्मेशन पे इनको पहले 2 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए, और पहले हमने दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया और आकाश को, वीर सिंह और आकाश को गिरफ्तार किया। उनके पास से हमें कुछ वेपन बरामद हुए। वेपन को जब हमने चेक किया तो वो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स थी, काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी फाइन क्वालिटी की पिस्टल्स थी, और कुछ मैगजीन्स और कार्ट्रिजेस भी मिले। उसके बाद हमने फिर जब पूछताछ की तो उन्होंने आगे बताया, तो हमने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। उसमें एक सागर राणा है और एक दूसरा दीपक पंछी है। तो 4 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए, और इनके पास से टोटल 13 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं। 1 रिवॉल्वर बरामद हुआ है, 34 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, और 2 जो है मैगजीन्स बरामद हुई हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया, खासकर सागर राणा ने और जो दीपक पंछी है, कि इन लोगों को मैसेज मिला था दीपक बॉक्सर, योगेश टुंडा और कपिल कल्लू का,
कि ऐसे ऐसे एक खेप आ रही है, खेप में आपको मदद करनी है, खेप आएगी, उसको लेकर अपने पास रखना है और आगे डायरेक्शन मिलने पर आगे की कार्रवाई करनी है। तो इन चारों को गिरफ्तार करके हम लोगों ने पूछताछ की तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो एम्यूनिशन है 34 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। एक कोई नेशनल शूटर है हिम्मत देशवाल जो जेल में बंद है अभी, वो इन लोगों को कार्ट्रिजेस सप्लाई किया करता था। उसको आज हम उसको भी अरेस्ट कर लिया है, प्रोडक्शन पे उसको लेके आए हैं, उससे पूछताछ करेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जो कार्ट्रिजेस उसको अपने स्पोर्ट्स के लिए मिल रहे थे वो क्यों इन क्रिमिनल्स को दे रहा था, उसमें हम पूछताछ करेंगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा जो है हम लोगों ने गैंग बस्ट किया है। जो सेकंड लेयर जो या स्लीपर सेल जो इन बड़े गैंगस्टर्स का है, जितेंद्र गोगी गैंग के खासकर जो सेकंड लेयर पे जो लोग काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो 14 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ, 2 मैगजीन के साथ और 34 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ 4 लोगों को अरेस्ट करके एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन हुआ है। दिल्ली में ये वेपन यूज़ होते, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते, गलत काम में यूज़ होते और एक अननेसेसरीली क्राइम होता। और खास एक नई चीज़ जो सामने उभर के आई कि जो शूटर्स का एम्यूनेशन ये लोग ले रहे हैं, उस पर भी हम लोग आगे काम। सर, ये नेशनल शूटर कौन सी जेल में बंद था और किस आरोप में? सर, दूसरा सवाल ये जो इनको मिलते थे हथियार, मतलब उसकी क्या कीमत होती थी, कितने में हथियार खरीदते थे ये और कितने में बेचते भी? बेचने का इनका नहीं था अभी। तो बेसिकली ये हमें पता चला है कि इन्होंने यूज़ करना था, खुद ही यूज़ करना था। एग्जीक्यूट, जैसे मेरे डीसीपी साथी संजय सैन ने बताया कि इन्होंने एक वारदात को अंजाम देना था, डायरेक्शंस पर अंदर से मैसेज आना था इनके पास और कहीं एक हम डिटेल ज़्यादा नहीं बता सकते। तो एक बड़ा प्रिवेंशन हम लोगों ने कर लिया है। एक जगह पर गोली चलानी थी इन्होंने और ये कोई ट्रेडिंग का काम नहीं करते, ये खुद ही इन्होंने यूज़ करना था। सागर राणा, ये महंगे वाले वो हैं पिस्टल्स हैं, 70,000 80,000 लाख वाले ये पिस्टल्स हैं। वो सब वो पुराने जो कट्टे हम लोग सस्ते वाले वो नहीं हैं, ये महंगे वाले वेपन्स हैं। ये इन लोग वहाँ से बिहार से जो लेके आए थे और 1-2 इन्होंने यहाँ भी रखे हुए थे लोकल। तो इस तरह से एक बड़ी प्रिवेंशन हुई है इस दिल्ली में। ये वेपन्स 14 वेपन्स पकड़े जाने और इस तरह के एक्टिव जो ये क्रिमिनल्स हैं जिनको मैसेजेस मिल रहे थे गैंगस्टर से, इस पे हमें रोकथाम करने में फायदा है।